अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु कलाम ला युज़्करुल्लाहु तआला फी फयुब्दअ बिही व बिस्सलाति अलैया फहुवा ममहूक मिन कुल्ली बरका। यानी हर वो बात जो अल्लाह पाक के जिक्र और मुझ पर दुरूद भेजे बगैर शुरू की जाए वो हर बरकत से महरूम और खाली है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, मुहिब्बो पाओगे जन्नत में घर दुरूद पढ़ो। खुदा तो भेजे हैं सल्लू व सल्लिमू का खिताब, खुदा तो भेजे हैं सल्लू व सल्लिमू का खिताब। तुम ऐसे बैठे हो क्यों बेखबर दुरूद पढ़ो। जो अपने कामों का अंजाम नेक चाहते हो, जो अपने कामों का अंजाम नेक चाहते हो, हर एक काम में तुम पेशतर दुरूद पढ़ो। नबी के सदके तुम्हारी मुरादो हासिल। दुआ के अव्वल व आखिर अगर दुरूद पढ़ो, हजार दर्द को ये एक दवा किफायत है। हजार दर्द को ये एक दवा किफायत है। जो पेश आए जरा भी खतर दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस पाक में इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ऐ आशिकाने रसूल, अच्छी अच्छी नियतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा। अगर दिल इस बात की तस्दीक करता है तो जुबान से इसका आप इकरार कर लीजिए कि क्या सबसे पहले क्या रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाई, आज रजब शरीफ की 27वीं रात है। ये वही मुबारक रात है जिस रात जन्नत सजाई। ये वो मुबारक रात है जिस रात में अर्श पर धूम मची, जमीन पर अनवार पर से। आज ही की रात हूरो गिलमान और फरिश्ते मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए सफ बांधे खड़े हुए। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श कुर्सी की सैर कराई।
जन्नत दिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा को कुर्बे खास अता फरमाया। और फिर ये करम फरमाया कि अल्लाह पाक ने हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। सुभान अल्लाह। महबूबे मुस्तफ़ा सरदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन हालात बेदारी में सर की आंखों से अपना दीदार भी करवा दिया है। सफ़े आरा सब हुरो मलक और गिलमान खुद सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। सुभान अल्लाह। है आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है। आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग महबूबे खुदा के आते हैं, महबूबे खुदा के आते हैं। है खुल्द का जोड़ा ज़ेबे बदन, रहमत का सजा सेहरा सर पर, क्या सूब सुहाना है मंजर, मेराज को दूल्हा जाते हैं। है आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है, तारे भी जगमग जगमग महबूब खुदा के आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है खुल्द का जोड़ा ज़ेबे बदन, रहमत का सजा सेहरा सर पर, रहमत का सजा सेहरा सर पर, क्या खूब सुहाना है मंजर, क्या खूब सुहाना है मंजर, मेरा जी को दूल्हा जाते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे और आपके प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज दुनिया का सबसे तवील और इंतहाई मुख्तसर सफर है। ये मुबारक सफर लंबा तो इतना है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से चले, मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, फिर यहाँ से पहले आसमान पर, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान पर पहुंचे। वहां से सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए, फिर उससे आगे मकाम मुस्तफ़ा, फिर अर्शे उला, फिर उससे आगे लामकां पर तशरीफ ले गए। ये लाखों किलोमीटर का सफर है, बल्कि आसमान का जो सफर है साइंस में इसकी पैमाइश रोशनी की रफ्तार से की जाती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक उस वक्त तक कायनात में सबसे तेज रफ्तार चीज रोशनी है, और रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। यानी सूरज से जमीन तक 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर का फासला है। फिर सूरज अभी पहले आसमान से भी नीचे है। सय्यदी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जमीन से सिदरतुल मुंतहा का फासला 50,000 साल का रास्ता है। कितना? 50,000 साल का। फरमाया उससे आगे मुस्तफा, उसके बाद को अल्लाह पाक जाने, उससे आगे अर्श के 70 हिजाबात हैं, और हर हिजाब से दूसरे हिजाब तक
500 साल का फासला है। ये कुल मिलाकर 35,000 का फासला हुआ और 35,000 साल का रास्ता, ये 50,000 साल का रास्ता जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक। 35 और 50 को जब हम जमा करेंगे तो हासिले ज़रब आएगा 85,000 साल का फासला। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श के हिजाबा तक कितना फासला है ये कोई नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से आगे गए, कहां तक तशरीफ ले गए इससे भी कोई वाकिफ नहीं। अल गर्ज मेराज के दूल्हा सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हजारों लाखों साल दूर गए, फिर वापस भी तशरीफ लाए। गर्ज ये इस सफर की लंबाई है कि इतना लंबा सफर कई करोड़ किलोमीटर पर मुश्तमिल है। फिर इसके साथ ही इंतहाई हैरानी की बात यह है कि दुनिया से लंबा सफर इंतहाई मुख्तसर भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकाम तशरीफ ले गए, फिर वापस भी पहुंच आए और इतना वक्त गुजरा कि चंद सेकंड गुजरे, बिस्तर मुबारक अभी गर्म था और दरवाजे की कुंडी भी अभी हिल रही थी। सुभान अल्लाह। तफसील से की सैर मगर इस पे ये तुर्रा एक पल में ये तय हो गया। रास्ता शबे मेराज, जंजीर दरे पाक की हिलती हुई पाई और गर्म था वो बिस्तरे आला शबे मेराज। एक शायर ने यहां बहुत ही खूबसूरत बात कही, लिखते हैं रुक गई है आज नबज़े जहां, रुक गई है आज नबज़े जहां, उनकी हस्ती निकल गई हो गई। इसकी क्या वजाहत है? असल बात यह है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रूहे कायनात हैं। रूह निकल जाए जिस्म रुक जाता है, और इसी तरह जब रूह कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात से निकलकर लामकां की तरफ तशरीफ ले गए तो पूरी की पूरी कायनात रुक गई, हर चीज पर सख्ता तारी हो गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो कायनात दोबारा जिंदा हो गई और हर चीज फिर से हरकत करने लग गई। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला नबी ये ना, सल्ले अला मुहम्मद। 12-15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जमाए कंजुल इरफान, पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। सफरे मेराज के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 फर्शी मेराज जो मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक है, इसे असरा कहते हैं, इसरा कहते हैं। दूसरी आसमानी मेराज जो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक है,
इसे मेराज कहते हैं। और इसके बाद लामकानी मेराज जो सिदरा से आगे लामका तक है, इसे उरूज कहते हैं। गोया इसके 3 हिस्से हैं, इसरा, मेराज, उरूज। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इसरा मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, मेराज सिदरतुल मुंतहा से लामका, ये है उरूज। और फिर पारा 15 सूरह बनी इस्राइल की ये आयत करीमा जो हमने अभी समाअत की है, इस मुख्तसर आयत करीमा में सफरे मेराज के इन 3 हिस्सों का जिक्र है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, इस आयत में बारकना हौलहू तक फर्शी मेराज यानी बैतुल मुकद्दस तक का जिक्र है। और लिन्नुरियहू मिन आयातिना, कि ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इसके अंदर आसमानी मेराज का जिक्र है कि हमने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई ताकि इन्हें जमीन व आसमान वगैरह में अपनी निशानियां दिखा सकें। और आयत के इस हिस्से इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। इस आयत के अंदर लामकानी मेराज का जिक्र है। इस जुमले का माना यह है कि बेशक वो महबूब बंदा यानी रसूल खुदा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम सुनने देखने वाले हैं, यानी कुदरत की उन निशानियों को देखने और अल्लाह पाक के दीदार की ताब सिर्फ इन्हीं में है। लिहाजा मेराज इन्हीं ही को कराई गई। अल्लाह 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 पाक ने महबूब रब्बे अकबर शाह खुशकोतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज की एक हिकमत बयान करते हुए फरमाया, सुनो सुनो लिन्नुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। यानी अल्लाह करीम ने अपने महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इसलिए कराई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां और कुदरत के अजायबात दिखाए जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियां मसलन जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, लौह कलम वगैरह दिखाई गई। इस ताल्लुक से मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा ईमान अफरोज मदनी फूल दिया। फरमाते हैं अर्श व फर्श और तमाम आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए गए, इसलिए जन्नत के दरवाजे और पते पते और डाली डाली पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभानअल्लाह। यानी तमाम चीजों का कारखानाए कुदरत की बनी हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में दी हुई हैं। लिहाजा अल्लाह पाक को मंजूर हुआ कि मालिक को उसकी मिल्कियत दिखाई जाए। लिहाजा रब्बे करीम ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया और सब कुछ दिखा दिया। कौन ने बनाए गए सरकार की खातिर, कौन ने बनाए गए सरकार की खातिर, कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया बनाया, कौन
की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया को मुख्तार बनाया महबूब किया को मुख्तार बनाया। आशिकान रसूल, यहाँ हबीब और खलील का फर्क भी मुलाहजा फरमाए। हबीब कौन, खलील कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के खलील हैं, बहुत बुलंद रुतबा नबी हैं। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब नबियों और रसूलों में ऊंचा दर्जा आपका है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मेराज हुई, आपको जमीन व आसमान की बादशाही दिखाई गई। आप पत्थर की एक चट्टान पर खड़े हुए, हुक्म हुआ इब्राहिम नीचे देखिए। देखा तो सातों जमीन और उनमें मौजूद कुदरत की निशानियां नजर आ गईं। फिर हुक्म हुआ ऊपर देखिए। आपने ऊपर देखा तो सातों आसमान मुलादा फरमा लिए। अल्लाह पाक फरमाता है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्द, और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज थी। मगर हबीब और खलील का फर्क देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन की बादशाही दिखाना मंजूर हुआ तो एक पत्थर पर खड़ा करके दिखा दिया गया। लेकिन जब बारी आई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जन्नत सजाएगी, आसमान और जमीन में खुशियां रचाएगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की बारात लेकर आए, जन्नती सवारी बुराक को साथ लेकर आए। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बल्कि सातों आसमानों से भी ऊपर बुलाया और अपनी कुदरत के अजीम निशानियां दिखाई। ये हैं हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने। कुर्बान में शानो अज़मत पर, कुर्बान में शानो अज़मत पर सोए चैन से बिस्तर पर, सोए चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुझे जा सुनाते हैं। अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुँचे जना की मंजिल पर, जा पहुँचे जना की मंजिल पर। अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा। दीदार की लज़्ज़त पाते हैं मेराज नबी सुब्हानल्लाह। उलमाए किराम बड़ी प्यारी एक बात लिखते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया अस्रा बिअब्दिही, अपने खास बंदे को सैर कराया। इस जगह लफ्ज़ अब से पहले बा ज़ेर बी है। अस्रा बिअब्दिही बी,
इस जगह यानी इस बा का माना है मुसाहबत, यानी रफीक साथी होना। इस सफरे मुबारक में अल्लाह पाक की खुसूसी इनायत, मददो नुसरतो लुत्फो करम मेराज के दूल्हा सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। अल्लाह पाक सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ले गए, फिर तमाम मकामात की सैर करवा दी और कुदरत की अजायबात और निशानियां दिखाकर मकामे दना पर फायज फरमाकर महबूब के साथ रादो नियाद की बातें करके अव्वलीन व आखिरीन यानी सब अगले पिछलों का इल्म अता फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को तोहफे सलामो रहमतो बरकत और उम्मतियों के लिए 5 नमाजें अता फरमाकर बखैर व खूबी मक्का मुकर्रमा तक पहुंचा दिया। इस पूरे सफर में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे, अल्लाह पाक की खास इनायत लम्हा लम्हा आपके साथ साथ थी। मेराज हुई तो अर्श गए, हक तुमसे मिला तुम हक से मिले। मेराज हुई तो अर्श गए, हक तुमसे मिला तुम हक से मिले। सब राज फऔहा दिल पे खुले, ये इज्जत व हशमत क्या कहना। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। यानी साहिब मेराज नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेराज कराई गई ताकि आप अल्लाह पाक की निशानियां आपको दिखाई जाएं। इसमें हम गुलामान मुस्तफ़ा पर करम नवाजी का भी एक पहलू है। वो कौन सा? इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता लिखा है। आपके फरमान का खुलासा है, जब कोई चीज अचानक बंदे के सामने आती है, अचानक बंदे के सामने आती है, अगरचे आदमी को पहले से उसका इल्म हो, उसे जानता भी हो, मगर कुछ देर के लिए आदमी का दिल उसमें मशगूल हो जाता है, तवज्जो बटती है। रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और उसकी नेमतों का भी इल्म रखते हैं, दोज़ख और वहां के अज़ाबात का भी इल्म रखते हैं, मगर अल्लाह ने क़यामत आने से पहले ही आपको जन्नत की नेमतें और दोज़ख की हौलनाकियां दिखा दी, ताकि रोज़े क़यामत जब जन्नत और दोज़ख को सामने लाया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उस तरफ मशगूल न हो, बल्कि आपकी पूरी तवज्जो अपने गुलामों की तरफ रहे और उनकी शफाअत में मसरूफ रहे। मेराज की शब तो याद रखा, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे हम दिल अपने गुजारे जाते हैं, अतार इसी उम्मीद पे हम दिल अपने गुजारे जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमाल ही कमाल है। अल्लाह करीम और उसके प्यारे महबूब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हम गुनाहगारों का किस हद तक लिहाज फरमाते हैं, मगर अफसोस एक हम गुनाहगार हैं, हमें खुद अपनी ही फिक्र नहीं है, हम अपनी बख्शिश और मगफिरत की फिक्र नहीं करते। चाह कर या ना चाहे नफ्स और शैतान के चुंगल में फंसते हैं, गुनाहों में मशगूल होते हैं। अल्लाह पाक हमें अक्ले सलीम अता फरमाए। काश हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बंदे बने और गुनाहों से बचते हुए नेकियों वाली जिंदगी गुजारा करें। ना करना हशर में पुरशिश मेरी हो बे सबब बख्शिश, ना करना हशर में पुरशिश मेरी हो बे सबब बख्शिश, अता कर बाग़े फ़िरदौस पे शाहे उमम मौला, तू डर अपना अता कर इस डर से रहे आंखें, तू डर अपना अता कर रहे इस डर से आंखें तर, मिटा खौफे जहाँ दिल से मिटा दुनिया का गम मौला, तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है बेताबी, तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबेना राज़ी, तू ना खुश से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, तू ना खुश से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। प्यारे इस्लामी भाइयों, रसूलों के सालार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शबे मेराज जो अजायबात देखे, आइए उनमें से चंद का जिक्र सुनते और उनसे सबक सीखते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मक्का पाक से रवाना होकर मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, सफरे मेराज के इस हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी अजायबात देखे। मसलन दुनिया को बहुत बदसूरत बुढ़िया की शक्ल में देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से गुजरे, उन्हें मज़ारे पाक के अंदर खड़े नमाज पढ़ते मुलाजा फरमाया। एक सबक आमोद मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी देखा कि एक लकड़ी है जो रास्ते के बीच में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो वहां से गुजरता है वो लकड़ी उसके कपड़ों के साथ अटक जाती है और कपड़े फाड़ देती है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल ये क्या है? अर्ज किया, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, यानी उन लोगों की मिसाल है जो रास्तों पर बैठते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारका तिलावत की, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरात तुइदून, और हर रास्ते पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ। प्यारे इस्लामी भाइयों,
इस रिवायत में हमारे लिए सबक है। क्या कितने लोग हैं जो रास्तों में बैठ जाते हैं, तंबू वगैरह लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। बाद औबाश किस्म के नौजवान जानबूझकर रास्तों में खड़े रहते हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना होता है। यूं ही रास्तों पर कचरा डालना और फलों के छिलके फेंक देना, लोगों को गलत जनाबे वाला गलत रास्ता वगैरह बताना और रास्ते में बैठकर लोगों को तकलीफ पहुंचाना, हमें ऐसी बदतहजीबी से अल्लाह महफूज फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, तुम लोग रास्तों में बैठने से बचो। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, हम इन मजलिसों में बैठकर जरूरी गुफ्तगू करते हैं और ये हमारे लिए जरूरी है। फरमाया, जब तुम मजालिस में आया करो तो रास्ते को उसका हक दो। अर्ज की, रास्ते का हक क्या है? इरशाद फरमाया, निगाहें नीची रखना। हक का रास्ता यह है, निगाहें नीची रखना, तकलीफ दे चीज दूर करना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये रास्ते का हक है। मालूम हुआ, पहला हुक्म तो यह है कि हम रास्ते में बैठा ही ना करें। अगर किसी जरूरत के तहत बाहर गली वगैरह में बैठना ही पड़ता है तो लाजिम है कि रास्ते के ये 4 हुकूक अदा करें। नंबर 1, निगाहें नीची रखें, आने जाने वाले को ना घूरे, लोगों के घरों में ना जाके गली से गुजरती खवातीन को तकलीफ ना दें, इनका लिहाज रखें। रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो, मसलन कोई पत्थर रास्ते में पड़ा है, किसी को ठोकर लग सकती है, केले का छिलका पड़ा हो, उस पर पांव आ जाए तो आदमी बहुत बुरी तरह फिसल जाता है। यूं ही कोई तकलीफ दे चीज हो, उसे हटा दे, गुजरने वाले को सलाम भी करें और कोई हमें सलाम करे उसे जवाब भी जरूर दिया करें। और चौथा हक, नेकी की दावत आम करें। मसलन हम गली में हैं, किसी को कोई बुरा काम करते देखा, हिकमत अमली से, प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। आते जातों को मौका की मुनासबत से नेकी की दावत देते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम जरूरतन रास्ते में बैठना भी नेकियों भरा हो जाएगा। मस्जिद अक्सा जाते हुए रसूल ज़ीशां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा कि एक छोटा सा पत्थर है, तवज्जो कीजिए, एक छोटा सा पत्थर है, उसके अंदर से बहुत बड़ा बैल निकला। छोटा पत्थर है, उससे एक बहुत बड़ा बैल निकला। फिर वो बैल उसी पत्थर में दोबारा जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसी पत्थर में निकलने वाला बैल वापस पत्थर के अंदर न जा सका। पूछने पर बताया गया, ये वो शख्स है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर उन पर शर्मिंदा होता है, लेकिन अपनी इन बातों को वापस ले आने की कुदरत नहीं रखता। यानी जो बातें जुबान से निकल गई वापस नहीं लौट सकती। जैसे ये बड़ा बैल छोटे पत्थर से निकल गया, निकल तो गया, वापस नहीं लौट सकता। ऐसे ही जुबान से बड़ी बड़ी बातें जो निकल जाती हैं, वापस हम उनको नहीं ले सकते। प्यारे इस्लामी भाई, वाकई बात तो सच्ची है ना। जो बात जुबान से एक बार निकल गई वो निकल गई, अब उसे वापस नहीं फेर सकते।
हैरत बल्कि इबरत की बात यह है, जबान छोटी सी है मगर इससे इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं कि वबाले जान बन जाती है। इसलिए अक्लमंद वो है जो सोच समझ कर बोलता है। बेसोचे समझे बोलने वाला उमूमन नुकसान ही उठाता है। हमारे प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सुनो, आदमी यानी नेकियां करते हुए जन्नत के करीब होता जाता है यहाँ तक के उसके और जन्नत के दरमियान एक गज का फासला रह जाता है। फिर वो बंदा अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज निकालता है जिसके सबब उसे जन्नत से दूर कर दिया जाता है। पक की ये आदत न सरे हर फसा दे, अल्लाह पक की ये आदत न सरे हश्र फसा दे, अल्लाह ज़ुबान का ओ अता कुफ़्र मदीना, हर लफ्ज़ का किस तरह हिसाब मैं दूंगा, अल्लाह हर लफ्ज़ का किस तरह हिसाब मैं दूंगा, अल्लाह ज़ुबान का वो अता कुफ़्र मदीना। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक नुक्ता कमाल का बयान किया। आपको एक ये मालूमाती बात अर्ज करता चला जाऊं। तकरीबन 18,000 आलम यानी जहान है, ख्वाब भी एक जहान है जिसे आलम रुया कहा जाता है। आलम रुया यानी ख्वाब में हमारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को सांप की सूरत में दिखाया जाता है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म ताबीर के बहुत बड़े इमाम हैं। आप फरमाते अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे, गौर कीजिए, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके मुंह से सांप निकला है तो उसकी ताबीर यह है कि उस बंदे की जुबान से ऐसा लफ्ज निकलेगा जो उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ऐ आशिकाने रसूल, अंदाजा कीजिए, सांप जहरीला जानवर है, इसी तरह हमारी जुबान भी खतरनाक तरीन उज़्व है। जुबान को 32 दांतों के पहरे में रखा गया है, इसके बावजूद ये काबू में नहीं आती। जब ये जहर उगलती है तो सिर्फ जान ही को नहीं बल्कि बाज दफा ईमान को भी सख्त नुकसान पहुंचा देती है। हजरत असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमाइए। सरवार आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी जुबान पर काबू रख सकते हो? मैंने अर्ज किया, अगर मैं अपनी जुबान पर भी काबू ना रख पाऊं तो किस चीज पर काबू रख सकूंगा? सरदार अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने हाथ भी काबू में ना रख पाऊं
तो फिर क्या करूं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपने हाथों को काबू में रख सकते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने हाथ भी काबू न रख पाऊं तो किस चीज को काबू रख सकूंगा? अब आकाए नामदार मक्की ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बात ही कहो और तुम्हारे हाथ भलाई के अलावा किसी तरफ ना उठें। मेराज शरीफ से मुतल्लिक बुखारी शरीफ की रिवायत में है, जब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ लाए तो यहाँ आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, यानी सालिह बेटे और सालिह नबी को खुश आमदीद। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहजा किया। जब आप अलैहिस्सलाम अपने दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते, जब बाईं जानिब देखते तो रो पड़ते। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, इनके दाएं और बाएं जानिब जो ये सूरतें हैं ये इनकी औलाद हैं। दाईं जानिब वाले जन्नती और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी गौर करें, हम दाईं जानिब वाले हैं या बाईं जानिब वाले? अल्लाह हम सब का नसीब और मुकद्दर जन्नत फरमाए, हमें दाईं जानिब वालों में ही लिखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए चंद सुन्नतें और आदाब बयान करूंगा, और इससे पहले हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। फरमाया कि मेराज की रात मेरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, ऐ महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम गुनाहगारों पर क्या इनायतें हैं। अल्लाह पाक के खलील अलैहिस्सलाम गुनाहगारों को सलाम पहुंचा रहे हैं। बहरहाल मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या अजायबात दिखाए गए। और याद रहे, नमाज तोहफा मेराज भी है और मोमिन के हक में मेराज भी है। मिरकातुल मफातिह में है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इस प्यारी प्यारी इबादत यानी नमाज में मेराज मुस्तफ़ा की याद भी रखी गई है। जी हाँ, उलमाए किराम फरमाते हैं, मेराज की रात हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए तो आपने अर्ज किया, सुनिए बड़े कमाल की बात, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी तमाम कौली फेली और माली इबादतें अल्लाह पाक ही के लिए। अल्लाह पाक ने इसके जवाब में फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम आप पर ए नबी और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें उस पर। रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हम पर और अल्लाह पाक के नेक बंदों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, तशहुद में जो हम पढ़ते नहीं अत्तहियात, ये भी एक मेराज की याद है।
प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए तो आपने अपनी उम्मत को अत्तहियात की तालीम दी और इसमें यही मुबारक कलिमात सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 27वीं रजब के रोजे की फजीलत सुनते हैं। आज 27वीं शब है। ऐलान हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह सहरी का भी यहाँ इंतजाम होगा। आशिकाने रसूल रोजे रखेंगे। रोजा जिस्मानी सेहत का भी जामिन है, रूहानी सेहत का भी जामिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब शरीफ का मुबारक महीना अपनी बरकतें लुटा रहा है। नफल रोजों का गोया मौसम में बाहर चल रहा है। हमें चाहिए इन बाबरकत दिनों से फायदा उठाते हुए खूब रोजे रखें, नेकियां कमाएं, रोजे की फजीलत के हकदार बने। कल चूंकि 27 रजब शरीफ है, लिहाजा आइए 27 रजब शरीफ के रोजे के फजाइल सुनते। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जो कोई 27 रजब का रोजा रखे अल्लाह पाक उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब लिखेगा। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो उस दिन रोजा रखे और रात को कयाम यानी इबादत करे, गोया उसने 100 साल के रोजा रखे। और ये रजब की 27 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शब हम रात में अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं और कल रोजा रखेंगे तो इंशाल्लाह कितना अजर पाएंगे? 100 साल रोजे रखे इसका हमें अजर मिलेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह शाबान शरीफ भी तशरीफ लाने वाला है। ये महीना भी बड़ी बरकतों अजमतों वाला। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ नफल रोजे इस महीने में रखा करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शाबान शरीफ से ज्यादा किसी महीने में रोजा रखने वाला नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय चंद दिन के पूरे ही माह के रोजे रखा करते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल हुआ, रमजान के बाद कौन से रोजे अफजल है? फरमाया, रमजान की ताजीम के लिए शाबान के रोजे रखना। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान भी आने वाला है। रमजान शरीफ बहुत बरकतों वाला महीना और माह रहमान, माह नुज़ूल कुरान और माहे गुफरान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज्जिल अज्जिल या रमजान जा मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमजान जा मेरी तुझ पर कुर्बान। आबी जा माहे सुभान जल्दी जल्दी आ रमजान। जब भी आता है रमजान जान आ जाती है जान। जब भी आता है रमजान जान आती है जान। अज्जिल अज्जिल आन में मेरी आया जान। अज्जिल अज्जिल या रमजान। अज्जिल अज्जिल या रमजान जान मेरी तुझ पर कुर्बान। खूब है रमजान की भी शान इसमें उतरा है कुरान। खूब है रमजान की
भी शान, इसमें उतरा है कुरान। मुझको मदीने में रमजान काश मुयस्सर हो रहमान, मुझको मदीने में रमजान काश मुयस्सर हो रहमान। आजा अभी जा रमजान, आजा अभी जा रमजान, तुझ पे विदा अत्तार की जान। अज्जल अज्जल या रमजान, जा मेरी तुझ पर कुर्बान। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। यानी जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जेर इंतजाम पूरे एतिकाफ होने जा रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, शहर खानपुर, दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना में। आपको भी मैं दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाइए और पूरे माह का इत्तिकाफ कीजिए। एक और खुशखबरी सुनाओ, खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह अजीम व शान सुन्नत बरा इज्तिमा 25 जनवरी 2026 बरोज इतवार, एक तो परसों इतवार है, उससे आगे आने वाला इतवार, एक अजीम शान इज्तिमा होने जा रहा है। उसमें क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह जो खानपुर के अंदर मुकम्मल आलिम कोर्स दरसे निजामी की है, अल्हम्दुलिल्लाह 35% यानी 35 मदनी उलमा के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। और उसके अंदर और क्या फजीलत है? अल्हम्दुलिल्लाह 300 हुफ्फाज को तकसीम भी अता की जाएगी। उस इज्तिमा की खुसूसियत और क्या है कि उसके अंदर दावत इस्लामी के रुकने शूरा अलहाज कारी मोहम्मद सलीम अत्तारी सुन्नत वरा बयान फरमाएंगे। आपको भी दावत देता हूँ, आप भी तशरीफ लाइए। इज्तिमा की टाइमिंग क्या होगी? दिन में होगा, रात में नहीं। दिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बयान, 11 से 12 तक होगा। 12 के बाद दस्तार फजीला शुरू हो जाएगी, तकसीम असनाद का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह अल करीम 1 बजे लंगर खिला दिया जाएगा। आप में से किस किस का ज़हन बनता है, किस किस की नीयत बनती है, हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह हम आएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है और अल्लाह की रहमत है। आपके सीटी रहीम यार खान के भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई हैं जिनके सर पर दस्तारे फजीलत इंशाअल्लाह सजाई जाएगी, दस्तार सजाई जाएगी और ये फजीलत मिलेगी अल्लाह की रहमत से। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी एक मैंने ऐलान कर दिया, इसमें भी आप तशरीफ लाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दीनी तंजीम और इस वक्त 80 से ज्यादा शुबजात में दीन की खिदमत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल मदारिस के नाम से दावत इस्लामी का अपना तालीमी बोर्ड है। 1000 जामियात और मदारिसुल मदीना बॉयज एंड गर्ल्स कायम है, जिनमें हिफ्ज़ नाज़रा आलिम कोर्स यानी दर्स निज़ामी, तखस्सुसात, फराइज़ उलूम कोर्सेज करवाए जाते हैं। जामियात और मदारिसुल मदीना में तलबा की तादाद लाखों में है, लाखों में, सैकड़ों हजारों में नहीं। बड़ी उम्र के इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को कुरान करीम की तालीम देने के लिए कई हजार, अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार मदारिसुल मदीना बालिगान और बालिगात कायम किए जा चुके हैं। मदरसातुल मदीना बालिगान और बालिगात
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसातुल मदीना बालेगान के जो रुकने मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी आबिद तारी है माशाअल्लाह। और इसकी मालूमात ज्यादा आपको ये बता सकते हैं कि कितने हजारों में है अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस और पढ़ने वालों की कितनी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे हमारे शोबाजात हैं। तो प्यारे इस्लामी भाई, इन शोबाजात को चलाने के लिए अतियात ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। हम अतियात डोनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये शोबे फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर तरफ इंशाल्लाह सुन्नत की बहार आ जाएगी। अल्लाह हम सबको इल्म दीन के फैजान से माला माल फरमाए। अब एलाना समात फरमाइए। हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा लाइव फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते यानी कल इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर इशा के बाद तकरीबन 8 बजे इंशाअल्लाहुल करीम हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात इनायत फरमाएंगे। तमाम जिम्मेदारान आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शिरकत करें, दूसरों को भी दावत दें। रमजान करीम एक मुकद्दस महीना है जिसमें मुसलमान रोजे रखकर अल्लाह पाक के हुक्म को बजा लाते, अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के फदाइल आमाल और रोजे के मसाइल को अमीर आले सुन्नत ने बहुत आसान अंदाज से तहरीर फरमाया। किताब का नाम है फैजान रमजान। इसको लीजिए और इसका मुताला कीजिए। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। ऐ आशिकान रसूल, दुआ मांगना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआएं मांगा करते हैं। बाज मुहद्दिसीन ने सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआओं के मुताल्लिक पूरी किताबें लिखी। मसलन खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, सोते वक्त की दुआ, नींद से उठकर पढ़ने की दुआ, दूध पीने के बाद की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ। गर्ज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजमर्रा के कामों से पहले भी दुआएं पढ़ा करते थे और आप ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। वो कौन सी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह हमें ये शर्फ अता फरमाए, आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए बाहर डोनेशन सेल काउंटर लगा हुआ है। आप अपने अतियात, ज़कात, सदकात, खैरात दावत इस्लामी को जमा कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम रसायल मजलिस की तरफ से बाहर स्टॉल लगा हुआ है जिसमें नमाज के आकाम किताब भी दस्तयाब है। आप लीजिए, पढ़िए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए। ये है नमाज के आकाम किताब, यह आपको हदियतन कीमतन मिल सकेगी इंशाल्लाह। इसकी कीमत लिखे 670 रुपए। तो ये 670 रुपए में इंशाल्लाह ये आपको किताब मिल सकेगी। अल्लाह हम सबको अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।